हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं भैया कि नेट वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। बता दूं आपको यहाँ पे कि इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और इसका शेयर भी गिर रहा है, तो देखेंगे उसमें इनकी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, क्वार्टरली जो रिपोर्ट है कि उसमें क्या निकल के आया, क्या नहीं निकल के आया है। लेकिन अब यहाँ तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। तो आने वाले समय में बहुत सारी आपको कंपनी रिलेटेड वीडियो मिलने वाली हैं, तो आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय लगाते हैं। नेट वेब जो टेक्नोलॉजीज का शेयर है यहाँ पे गिर रहा है। इसको कई कारण इससे हो सकता है, जैसे बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसकी वजह से गिर रहा हो। और यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट है, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, अपडेट हो गए, अगर ना मिले, प्रोजेक्ट्स भी ना मिले तो शेयर गिरता है। अगर अब एक्सपेंस ज़्यादा है तब भी यहाँ पे गिरता है, शेयर गिरता है। तो ये सारे कई सारे कारण हो सकते हैं गिरने के। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप उतना जितना एक्सपेक्ट करते हो कंपनी का उतना प्रदर्शन नहीं हो पाता, तब भी शेयर गिर जाता है। तो इस केस में शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का अगर शेयर गिर रहा है तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की रिपोर्ट की बात करें तो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है नॉर्मल के मुताबिक। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था, तो वो उतना काम नहीं कर पाया। तो आइए आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इस बार इनको जो यहाँ पे सेल हुई है, लगभग यहाँ पे हुई है 3037 मिलियन के आसपास। पिछली बार जो था 2510 मिलियन के आसपास था। तो इस बार टोटल बढ़त जो हुई है 20% के आसपास में बढ़त देखी गई है। वहीं अदर इनकम्स इनकी इस बार हुई है 24 क्या बोले सीधे 9 मिलियन के आसपास हुई। पिछली बार इनका जो था वो 20 मिलियन के आसपास था। तो इस बार इनका यहाँ पे माइनस में हुआ है, 54% माइनस में रहा है इनका। वहीं हम यहाँ पे बात करें इंटरेस्ट से इन्होंने कितना कमाया है, तो बता दूं यहाँ पे 9 मिलियन के आसपास इन्होंने कमाया है। पिछली बार इनको 6.57 मिलियन के आसपास था। तो ये इस बार इनका बढ़त हुआ है, तो 40% की 40 या 41% के आसपास इन्होंने बढ़त हासिल की है। वहीं हम पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब सब कुछ काट कुट करके ले खर्चा वर्चा सब निकाल के अगर बात करें, सिर्फ टैक्स अगर रहने देते हैं तब उस टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे इनका जो रहा है उस पर 420 मिलियन के आसपास रहा है। और वहीं पिछले अगर 2024 सितंबर के सेम क्वार्टर के हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, उस समय इनका जो रहा था 350 रहा था। इस हिसाब से जो इनका रहा 19% इस बार इन्होंने बढ़त हासिल की है। वहीं अगर हम टैक्स देखें तो इस बार इन्होंने टैक्स कितना दिया, तो इस बार टैक्स दिया इन्होंने 105 मिलियन। पिछली बार टैक्स दिया था इन्होंने सिर्फ 89 मिलियन के आसपास। तो इसमें भी बढ़त हुई, इनको 18% के आसपास में बढ़त देखी गई है। पैट देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है, जब जो आपको होता है न्यूज वाले यही छापते हैं पैट पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ कटकुटा के टैक्स और सब कुछ मिला के कंपनी जो मालिक है उसके हाथ में पैसा कितना आया, तब यहाँ पे 314 मिलियन के आसपास में इनके हाथ में आया है, प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार 2024 सितंबर में जो इनका आया था 261 मिलियन के आसपास आया था। इस बार इनकी 20% की बढ़त देखी गई है दोस्तों, 20% की बढ़त देखी गई है। इसका आप ठीक ठाक शायद उम्मीद से ज़्यादा नहीं है उतना, जो पिछले अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर से, तो इस बार क्वार्टर में मतलब सेम अवधि की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तब। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और नज़र डाल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें, पर शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है, अगर जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है 1 साल में, अगर 1 साल आज से अगर 1 साल पहले, अगर 1 साल के आसपास में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक प्रदर्शन कैसा होता, तो 39% का यहाँ पे रिटर्न इनका आपको यहाँ पे मिलने वाला था, जो यहाँ पे मिल चुका होगा अगर जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे पिछले 6 महीने परफॉर्मेंस की, तो वो भी 167% के आसपास रहा है। ये भी अच्छा खासा 67% के आसपास रहा है। ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट ही रहा है। लेकिन इस बार गिरने का शेयर कारण क्या हो सकता है, बाजार में ज़्यादा मानसिक बनाना, वही चीज़ें जो बता रहा हूँ, प्रॉफिट उम्मीद से ज़्यादा कम रहना, इससे भी ज़्यादा या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना, ये सारी उम्मीदें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि उम्मीद से ज़्यादा कभी शेयर चढ़ जाता है तो नीचे डाउन आता है, तो उसमें भी करेक्शन में हो सकता है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बने हैं बने रहिए, बाकी मैं कोई एनालिसिस तो हूँ नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।